नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। कल दिल्ली में वोटों की गिनती है, कल पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी की सरकार बना दे, ज्यादातर एग्जिट पोल। लेकिन इस बीच बड़े आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है और वो आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी और 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि आपके 7 विधायकों के पास फोन आए हैं, 15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह का कुछ ट्वीट किया। अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच के ऑफिसर्स सीएम के पास भी पहुंच गए हैं बयान रिकॉर्ड करने के लिए। संजय सिंह अभी अभी एसीबी दफ्तर से बाहर निकले हैं, वो भी कंप्लेंट करने पहुंच गए हैं। दरअसल इससे पहले जो घटनाक्रम हो वो बताता हूं। विष्णु मित्तल हैं जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कंप्लेंट की एलजी को और एलजी ने कहा भैया जांच कीजिए इस पूरे मामले की, क्या है, कौन किसको पैसे दे रहा है, किस फोन से जो है वो फोन आया और क्या था पूरा माजरा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये वोटों की गिनती कल है और आज इस तरह की बातें की जा रही है। अरविंद केजरीवाल का पहले मैं ट्वीट चाहूंगा क्योंकि शुरुआत ही करेंगे, मुद्दा उठा कहाँ से। देखिए, पहले लिखा था कि कुछ एजेंसीज दिख रही हैं कि कुछ दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी 55 से ज़्यादा सीट आ रही है। मतलब उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो एजेंसीज दिखा रही हैं कि इनका 55 सीट। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। ये सीधा सीधा आरोप है अरविंद केजरीवाल का ट्वीट से बीजेपी पर। उन्होंने आगे लिखा है, अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे कराए हैं। मतलब उनका फिर आरोप है कि ये फर्जी सर्वे कराए हैं जिससे प्रेशर बने और इनके लोगों को तोड़ के हम अपने में लाए। ऐसा जो आरोप है वो आपको बता दूं, 70 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन जो कुछ अभी सिटिंग विधायक ही बोलेंगे क्योंकि अभी तक तो काउंटिंग हुई नहीं है, तो अभी तो विधायक ही हैं जो पहले से हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं। कौन कौन से नंबर से आए जरा ये एक नंबर है जो मुकेश अलावत वो लिखे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हैं। वो लिखे हैं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। कौन था ये बंदा जिसने फोन किया? मैं इनको कहना चाहता हूं कि इज्जत केजरीवाल जी ने वही मतलब आगे इन्होंने लिखा है, नंबर बताइए। नंबर लिखा है इन्होंने 9971862555। ये किसका नंबर है? इस पे तस्वीर भी किसी की लगी है। हाँ, किसी की तस्वीर भी लगी मैं बताता हूँ किसकी तस्वीर लगी। ये दरअसल लगी है इस पे आप और बीजेपी की ऐसी एक तस्वीर लगी है जॉइंट नंबर पे। इसमें केजरीवाल की है एक तो फोटो और एक परवेज जी हाँ परवेज वर्मा की फोटो है। सवाल ये उठता है, परवेश वर्मा की सवाल ये उठता है कि एंटी करप्शन ब्रांच में दोनों पार्टियां पहुंच गई है, सबूत तो देने पड़ेंगे ना, बोलने से क्या होता है। हाँ, नंबर दे रहे हैं ना। मैंने देखा 2-3 ट्वीट्स है नंबर वाले कि मुझे इस नंबर से फोन आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने नहीं तो क्या ये जरूरी है बीजेपी वाले फोन कर रहे हो? ये कोई किसी की शरारत भी तो हो सकती है। शरारत तो मोस्टली शरारत होती है, इस टाइम तो स्कैम भी हो जाता है जब लोगों को पता होता है। तो ये भी हो सकती है, साइबर क्राइम इतना बढ़ चढ़ के। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसका इन्हें प्रूफ देना पड़ेगा। कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर कर लेना चाहिए, फोन वोन आ रहे हैं ऐसा कुछ, या नहीं भी आ रहे तो, क्योंकि बिना प्रूफ के हवा हवाई बातें तो नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, कोई अगर कोई डील होगी, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने एक बार आरोप लगा चुके हैं कि उसका क्या हुआ? हाँ, कि हमें हमारे लोगों को लालच दिया जा रहा है पैसे का, लेकिन कोई ठोस सबूत या कुछ ऐसा पुख्ता ऐसी चीज़ें नहीं आई थी कि सच में ऐसा कोई कॉल आ रहे। क्या पता इनके पार्टी के ही लोग अपने लीडर को थोड़ा सा डराने के लिए, चमकाने के लिए बोल दें कि अरे सर मुझे भी फ़ोन आया था, मैंने नहीं आपको नंबर देना पड़ेगा। आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए आप अभी गए तो थे एसीबी ऑफिस। तो एसीबी ऑफिस गए होंगे तो खाली हाथ नहीं गए होंगे चिराग जी, ये तो मुझे साफ साफ है। इन्होंने दिया होगा, बिल्कुल इन्होंने उस पर लिखित दिया है, इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने शायद 6 या हमारे जो सूत्र बोले, इन्होंने 7 मोबाइल नंबर दिए कि जिन नंबरों से कॉल आई है, जिसमें से जांच अब शुरू हो जाएगी, एसीबी की टीम पूरी लग जाएगी। लेकिन चिराग जी, आपको लगता है किसी कोई इतना पॉलिटिशियंस अगर किसी को पैसे देंगे तो इतनी गुपचुप तरी ऐसे खुलेआम कोई फोन करके कहेगा जी पार्टी में आ जाओ और 15 करोड़ में दे रहा हूँ? क्या इस तरह से डील होती है? ये तो बच्चा भी कोई आप पुरानी चीजें देखिए, जिस तरह से सरकार बनती थी, दूसरी जगह बनती थी, तो क्या करते थे, पार्टी के किसी खास आदमी को पकड़ते थे, उसके थ्रू अप्रोच करवाते थे, यही तरीका होता था और पार्टी ऐसी ही टूटती थी। आप पास देख लीजिए, पिछले टाइम भी बहुत सारे जितने भी पार्टियां टूटी है, तो ये एक मेन रीजन होता था, ऐसे ही होता था कि पार्टी में कोई एक बंदा होगा जो तोड़ेगा, वो और बाकी लोगों को तोड़ेगा।
एक मेन बनकर सामने आएगा। आप एकनाथ शिंदे की देख लीजिए, उनकी पार्टी कैसे टूटी, कोई एक टूटा फिर सब टूट गए एक साथ। हाँ, अब बाद में शिवसेना ने आरोप लगाया कि मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लिए गए, ऐसा किए गए। प्रूफ दे दीजिए। प्रूफ नहीं था ना चिराग जी, प्रूफ नहीं था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मुकेश अहलावत के घर एसीबी की टीम भेजी गई है और एसीबी टीम पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो टीम का कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों सहयोग नहीं कर रहे भाई? यही तो आप इतना खुलकर बोल रहे हो। आपने मुकेश अहलावत ने ट्वीट किया है कि मुझे इस नंबर से कॉल आया, जब इस नंबर से तुम्हें कॉल आया है, तुम्हें इस नंबर से धमकियां आ रही हैं या तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, तो अरे पूरा दीजिए हिसाब किताब। लेकिन मुझे लग रहा है चिराग जी, जब एसीबी टीम के पास नंबर आ गया तो आप वहां इंक्वायरी करना शुरू कर दीजिए ना। तब तक अपनी हो सकता है कर रही हो, हाँ, लेकिन इनका भी बयान तो रिकॉर्ड करेंगे ना। तो बयान रिकॉर्ड करेंगे, बस उन्होंने तो, उनका तो सबसे मेन बयान है। पुलिस हर कोई सुमोटो लेने का एसीबी को भी अथॉरिटी है, पुलिस को भी अथॉरिटी है। जब आप ट्वीट पढ़ रहे हो कि किसी कोई बोल रहा है कि मुझे पैसे देने का लालच कर रहे हो, तो आप सुमोटो लो, आप खुद से करो ना इंक्वायरी। एक लेटेस्ट जो कंप्लेंट आई है, शिकायत लेने के बाद एसीबी ने संजय सिंह का बयान दर्ज किया है और जिसमें एसीबी ने उनसे आरोपों पर तमाम सबूत मांगे हैं। बिल्कुल, और शायद दिए भी गए हैं 6 नंबर, ऐसे हमें पता चल रहा है अभी के जो सोर्सेज है कि 6 नंबर दिए भी गए हैं, उन नंबर से कॉल आए, लेकिन एक भी कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक शायद नहीं दी गई है। हाँ चिराग जी, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दी गई है जिसके बाद ऐसा कहा जा सके कि डायरेक्टली, क्योंकि अगर इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग होता तो अभी तक ये छोड़ते नहीं। ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है आप पार्टी, तो अभी तक ट्वीट कर दिया होता। अरविंद केजरीवाल ने भी, बाकी भी इनके पार्टी के लोगों ने अभी तक ट्वीट कर दिया होता, सामने हम सबके पास वो ऑडियोज आ जाते। लेकिन ऐसी कोई अभी तक ऑडियो इनके पास है नहीं जो इन्होंने उपलब्ध कराई है, तो मीडिया में अभी तक वो आ गया होता नहीं। लेकिन एक नंबर तो आ ही रहा है ना, जो मुकेश अहलावत के पास जो आया, उसको मैंने देखा, वो नंबर को लेकर बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये रैंडम नंबर है, ये नंबर पे, तो ये नंबर के नाम पे तो बहुत दिन पहले रेलवे पे ट्वीट भी हुआ था। हाँ, तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब उस नंबर से कॉल आया तो उस नंबर ने आपसे क्या बात की क्या नहीं, ये अब जांच का विषय है ना। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता इतनी सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, तो सबूत भी दीजिए ना, और सबूत दीजिए तो एक्सपोज कीजिए। जब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मजबूत है, नहीं टूट सकती, अच्छी बात है, लेकिन आप सबूत तो देंगे ना। अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है कि 15 करोड़ रुपए, कोई फ़ोन पर 15 करोड़ में मतलब फ़ोन कर देगा एक एमएलए को या उम्मीदवार को कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मुझे लगता है ऐसा तो शायद फंसने के लिए तो कोई नहीं करेगा। चिराग जी, बस एक दिन बचे काउंटिंग के लिए, कोई ना कोई रीज़न तो हो गई सबके पास। और माहौल तो हर बार, पिछली बार पे भी एक बार हमने पहले ऐसा तो नहीं किसी ने शरारत कर दी इसके बीच में? हो सकता है, बिल्कुल, बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। ये तो 100% चांसेस है। कोई भी आजकल एमएलए का नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, बड़ी ईजी चीज़ है। 2 लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कराना है, करवा दो फोन। मैं आपको पढ़ देता हूँ, राजेंद्र कुमार जो एसीपी हैं एंटी करप्शन ब्रांच के, उन्होंने जो नोटिस दिया अरविंद केजरीवाल को, वो मैं पढ़ देता हूँ। इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ ऑफर ऑफ ब्राइब ऑफ एमएलएज ऑफ आम आदमी पार्टी, यानी उसकी इंक्वायरी करने के लिए जो एलिगेशन लगाए हैं एमएलएज को ब्राइब दिया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच इज कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, ये इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है ऑफिस ऑफ ब्राइब ऑफ एमएलए ऑफ आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के एमएलए को इस तरह से कि भाई ब्राइब दी गई है, एलिगेशन है कि ऑफर किया गया ब्राइब का, सॉरी। इसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच ने भी कहा है कि आप जब भी आप कहे इसमें जब आपके पास वक्त हो आप हमें वो दीजिए, समय दीजिए, ताकि हम आपका बयान रिकॉर्ड कर सकें। इसमें क्या लिखा गया, वेदर द ट्वीट पोस्टेड एट द फॉलोइंग यूआर ऑफ एक्स। अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर उन्होंने मेंशन किया है डिटेल ऑफ 16, उन्होंने डिटेल मांगी है 16 कैंडिडेट की जो आम आदमी पार्टी के हैं जिनको फोन कॉल्स आए। सबसे पहला तो एसीबी ने कह दिया कि भैया वो 16 पहले तो बताइए, पहले तो इसको पहले 16 तो बताइए कैंडिडेट्स कौन से। पहले तो एलजी साहब ने इस पे वो कर दिया था सुबह ही कि इस पे जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो एलजी साहब की वो आई थी। हाँ, इसके बाद ही एंटी करप्शन ब्रांच ने, बिल्कुल। इसके बाद सुनिए, डिटेल ऑफ फोन नंबर हु अप्रोच द अफोरसेड एमएलए रिगार्डिंग द ऑफर ऑफ ब्राइब। उन एमएलए के पास जो फोन आए हैं वो फोन नंबर्स मांगे हैं सबसे पहले। बिल्कुल, उज्जैन मैं बताना चाहूँगा, ये 7 तारीख की बात है, 3:40 पर उप राज्यपाल ने आप विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ही चिराग जी ये चीज़ें एक्टिव हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसा कोई एलिगेशन है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और तुरंत बोल दिया। साथ में एंटी करप्शन ब्रांच ने एक और चीज लिखी है, एक्सप्लेन एज टू व्हाई एन एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन, जो कि गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ ना ली जाए। साफ साफ सबूत मांग लिए है एंटी करप्शन ब्रांच ने कि भैया आप सबूत दे दीजिए जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, फोन नंबर दे दीजिए, वो 16 कैंडिडेट बता दीजिए। तो दिक्कत क्या है आम आदमी पार्टी को ये सारी चीजें बताने में?
वैसे तो मीडिया को सब कुछ बता देती, ये भी बता दे किन किन नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, कौन कौन फ़ोन कर रहा है, क्या वाकई वो बीजेपी से जुड़े हैं, क्या वाकई जो है उनकी उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग हुई है, किस तरह की, क्या मतलब ये इसका बेसिस क्या है इन सब चीज़ों का। बड़ा ही मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा वैसा दम तो नहीं दिख रहा है चिराग जी, क्योंकि हम तो बात करेंगे फैक्ट और एविडेंस पे, तो अभी तक तो ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है इतनी एक्टिव पार्टी, अगर थोड़ा सा तिल भी अगर कुछ हो जाए यहाँ वहाँ तो ये तुरंत ट्वीट कर देते हैं, अगर इनके पास इंफॉर्मेशन इस तरह की। चलिए खैर ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन जिस तरह से ये एक नंबर डाल दिए, ये बाकी 16 नंबर क्यों नहीं डाल रहे हैं? बाकी 16 उम्मीदवारों के नाम भी तो पता लगने चाहिए कौन कौन है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सच सामने आएगा, इसीलिए हमने वीडियो बनाई, जानने की कोशिश की कि अगर आपके पास सबूत है तो दे दीजिए, अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।